चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं भोपाल, जहां पर कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक को लेकर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जानकारी दे रहे हैं। देखिए सीधी तस्वीरें। में वृद्धि हो रही है। जब कांग्रेस थी तब केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी और लगातार उसमें वृद्धि हुई है। 50 लाख हेक्टेयर के लगभग हमारे पूर्व की सरकार ने कर दिया था और जब से डॉक्टर मोहन यादव जी ने कार्यभार संभाला है तब से लगातार नई नई सिंचाई परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। आज भी मंत्रिमंडल ने मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना सागर जिले के लिए 286 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की है, जिसमें लगभग 7,200 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का रकबा सागर जिले में वृद्धि होगी और इससे 3 विधानसभाओं को जो निवासरत हमारे किसान बंधु हैं वो लाभान्वित होंगे। कृषि कल्याण वर्ष के तारतम्य में ही जबलपुर में कृषि मंथन कार्यशाला का आयोजन 8 अप्रैल को किया गया था। 2026 समृद्ध किसान समृद्ध मध्य प्रदेश की थीम पर ये हमारे जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसमें एक कृषि मंथन कार्यशाला का भी बहुत कह सकते हैं कि लाभकारी एक चिंतन मनन हुआ, जिससे हम अपने किसानों को उनके व्यवसाय को लाभकारी कैसे बना सकते हैं इसकी दिशा में चिंतन मनन हुआ और खेत से कारखानों तक उत्पादकों की पहुंच सुगम बने, कम पानी में उत्पादन बढ़े, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी कृषि में हो, इस तरह के विषयों पर इस कृषि मंथन में विचार विमर्श हुआ है। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विषय के लिए और आभार व्यक्त किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अन्नदाताओं के खाद्य पर सब्सिडी को NBS अर्थात न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को स्वीकृति दे दी है, जो खरीफ के सीजन से प्रारंभ हो जाएगी। फास्फेट पोटेशियम उर्वरकों को अब न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी मिलेगी। इसमें 41,533 करोड़ से अधिक की बजटीय स्वीकृति केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दी है, जो कि पिछले विगत वर्ष से 4,317 करोड़ रुपए अधिक है। इसके लिए भी मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तथा उनकी सरकार का आभार व्यक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां हैं, हम सबको ज्ञात है कि इस तरह से इस समय युद्ध के हालात विभिन्न स्थानों पर बने हुए हैं। उतनी चुनौतीपूर्ण स्थिति के बाद भी हमारी केंद्र सरकार के दूरदर्शितापूर्ण निर्णयों के कारण अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का कीमतों के रुझान पर कोई बड़ा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है और किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार ने इन मूल्यों को नियंत्रित करने का काम किया है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में करती है। हमारे यशस्वी लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने ये जिसको कह सकते हैं कि एक लक्ष्य तय करके 31 मार्च 2026 को नक्सल उन्मूलन करने का लक्ष्य तय किया था और इसके लिए उन्होंने हासिल कर लिया है। इसके लिए भी मंत्रिमंडल मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का तथा गृह मंत्री अमित शाह जी के कुशल मार्गदर्शन में जो नक्सल गतिविधियों का उन्मूलन हुआ है उसके लिए उनका अभिनंदन किया है। मध्य प्रदेश के अंदर भी मुझे आपको बताते हुए हर्ष है कि हमने ये 31 मार्च 2026 से पहले लक्ष्य पूरा कर लिया था और इसी तारतम्य में अब हम जनजाति महोत्सव जो भी मध्य प्रदेश के ऐसे क्षेत्र जो नक्सल प्रभावित थे उन क्षेत्रों में जनजाति महोत्सव मनाएंगे और हमारे जन सामान्य को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। और आज लोक निर्माण विभाग में भी जो हमारी परियोजनाएं चल रही हैं वो चाहे पूंजीगत व्यय की हो, चाहे BOT मार्ग की हो, चाहे एन्यूटी की हो और सड़क विकास निगम की बाह्य वित्त परियोजना है। इस तरह की 4 लोक निर्माण से संबंधित विभाग से संबंधित योजनाओं को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है।
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के लिए भी हमारे पंचायतों ग्रामीण विकास की परियोजना को निरंतरता का भी आज मंत्रिमंडल ने सहमति दी है तथा इसी के अंतर्गत जो हमारी मध्याह्न भोजन परिषद है उसकी भी स्वीकृति निरंतरता के लिए हमारी मंत्रिपरिषद ने डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में तय किया है। मिशन शक्ति उप योजना संबल को भी जिसमें कि भांति भांति की योजना चलाई जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन 181 योजना इत्यादि की भी निरंतरता की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जो राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के कार्य चल रहे हैं, उनकी भी निरंतरता का भी आज तय किया गया है। इतने एग्रीकल्चर से संबंधित हमारी जो एक मैकेनाइजेशन की योजना है उसको भी निरंतरता का आज हमारे मंत्रिमंडल ने सहमति दी है और निश्चित रूप से आज इन सभी विकास परियोजनाओं के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री जी जो विकास के साथ साथ महिलाओं को सशक्तिकरण का भी जो अभियान चला रहे हैं, किसानों के जो सशक्तिकरण का अभियान चला रहे हैं, उसके लिए मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल केंद्र सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करती है।